Good morning students. Every day comes with a new strength or new positive thought. तो इसी पॉजिटिविटी को लेकर I welcome you all in my class निशंक स्टडीज। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 8 स्टूडेंट हमने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े और टाइप्स ऑफ होल नंबर, दोज आर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। स्टिल 2 नंबर्स आर लेफ्ट फॉर यू। अभी भी आपके 2 नंबर्स रह गए हैं। चलिए हम उन्हें देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो देखेंगे। देन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 वी विल सॉल्व इट। तो नेक्स्ट नंबर दैट कम्स इन दिस सीरीज, जो दूसरा नंबर इस सीरीज में आता है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर्स along with whole numbers. Negative numbers along with whole numbers are known as integers. क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए चलो हम इनको एक बार देख लेते हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होता है इट इज 0। एट द राइट साइड ऑफ दिस नंबर लाइन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर टिल इंफिनिटी। और एट द लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर देयर, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर ग्रुप जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर होते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात है, 0 इज नीदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बट स्टिल इट इज एन इंटीजर। लेकिन फिर भी ये क्या होता है, आपका एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब रेशनल नंबर की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटीजर्स में क्या है, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आर देयर। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखें -2/8, 3/5, 4/9, तो व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ नंबर, हम इन नंबरों को क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स जो किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इन नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर अबव पार्ट इज न्यूमरेटर, द लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। और जो ये लाइन इनको डिवाइड करती है अबव और लोअर पार्ट को, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। व्हाट वी कॉल इट? फ्रैक्शन बार कहते हैं इसके लिए। चलिए इसे डिफाइन हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाए, नहीं। इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म देते हैं। सच टाइप ऑफ नंबर्स दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। ऐसे नंबर जो P by Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनकी कुछ कंडीशंस होती है, लाइक वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P और Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। एक बार फिर से आप डेफिनेशन ध्यान से सुने। सच टाइप ऑफ नंबर दोज आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर P and Q are integers and Q shouldn't be equal 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। चलिए now we have to learn the properties। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। एडिशन वाली प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। आप ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये आप देख चुके हो। वन मोर प्रॉपर्टी इज हियर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? इट सेज a plus b is equal to b plus a। इट मीन अगर कोई भी दो वैल्यू हैं, अगर आप उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें, देन ऑल्सो उनका सम क्या होगा? इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 + 5 आपको करना है या 20 + 5 आपको करना है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल इक्वल होगी 5 + 20 के। देखिए 20 + 5 इज 25 और 5 + 20 इट इज ऑल्सो 25। तो यहाँ पर a + b हमेशा किसके इक्वल होता है? b + a के इक्वल होता है। इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। द सेकेंड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। इसका मतलब है अगर आप कोई भी 3 इंटीजर्स या कोई भी 3 वैल्यूज ले रहे हैं तो उनका जो सम होता है आप उन्हें किसी भी तरीके से रीअरेंज करके प्लस करें, लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? सेम होगी। ये भी हम सीख चुके हैं पहले इन 7th स्टैंडर्ड। सपोज 10, 20 एंड 30 3 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक
जो बच्चा है सब कनिष्का है, कनिष्का कैसे सॉल्व कर रही है ऐसे कि 10 + 20 + 30 करके। लेकिन प्रेरणा क्या कहती है, वो था क्लास 8 स्टूडेंट्स है ना, तो प्रेरणा बोल रही नहीं मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आई लाइक 10 + 20 फर्स्ट, देन उसके बाद उसमें हम 30 ऐड करेंगे। चलिए इन दोनों की मेथड को देखते हैं और सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा पहले सॉल्व होती है। सो 20 + 30 इट गिव्स 50 + 10 इज इक्वल टू 10 + 20 30 + 30। 10 + 50 इट इज 60 और 30 + 30 इट इज ऑल्सो 60। तो यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज कैसी हो गई, एग्जैक्ट इक्वल हो गई। कैसी हो गई है, बराबर हो गई है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है कि आप किसी भी दिए गए इंटीजर्स को, वेदर ए बी सी हो या ए बी सी डी ई एफ फॉर्म, किसी भी सीरीज में अगर एडिशन होता है और आप उन्हें किसी भी तरीके से रीअरेंज करें, आगे पीछे करके जोड़े, तब भी क्या होगी, आपका जो आंसर है वो हर कंडीशन में सेम ही आएगा। तो नाउ वी हैव टू सी द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए बेटा, तो वी हैव टू सी द थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, सपोज 3 नंबर्स आर देयर, a into b plus c, तो a into b plus c it is exact equal a into b plus a into c। यहाँ पर a का मल्टीप्लाई इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली a into b minus c gives a into b minus a into c, ab minus ac। अब हमें इन दोनों रूल्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। एनी वन ऑफ देम, हम इनमें से कोई भी एक करके देख सकते हैं। एक सिंपल अगर आप सम लें, सपोज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 1। तो इन दिस केस या 20, 30 और 10 ले लेते हैं। इन दिस केस 20 इन ब्रैकेट 30 + 10 इज इक्वल टू 20 × 30 + 20 × 10। इट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 20 है, तो 20 दोनों में रहेगा, ए बी इंटू ए सी, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो 20 30 × 10 गिव्स 40, 20 × 40 हो जाएगा। 20 × 30 कितना होगा, 30 0 जा 32 जा 60, 600 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, 600 और 200 विल गिव 800 और 40 0 जा 0 और 42 जा 80, तो इट इज ऑल्सो 800। तो इट हैज बीन प्रूव किया, बिल्कुल सही है सर, कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे क्या करती है, सेटिस्फाई होती है। इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को या ब्रैकेट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उनके बाद सिंप्लीफाई करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करके देखें तो ये हो गया a, इट इज b एंड इट इज c। तो यहाँ पर देखिए -3/4, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं दिस पार्ट a b प्लस c वाला पार्ट। तो -3/4 2/3 प्लस -5/6 इट गिव्स -3/4 ब्रैकेट में 2/3 प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, -/6 -5/6 3/4। एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, एलसीएम 6 ही होगा। 3 2 जा 6 होते हैं और 6 1 जा 6 होगा, तो यहाँ ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4 -5 1 जा 5, ये होगा -3/4। 4 - 5 इंटू क्या होगा -1/6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और 6 4 जा 24। तो यहाँ होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8। एक पोर्शन का पार्ट आपका कितना आया, 1/8 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं इसका, ए बी प्लस ए सी वाला फॉर्म। तो ए की वैल्यू कितना है -3/4, 3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे -3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2/4 प्लस, हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -8 1/2 प्लस 5/8 होना था यहाँ पर, तो ये क्या होगा
अगर आप इसको आगे सॉल्व करके देखें, नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 2 और 8। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जाएगा 8, 2 इंटू 4 होगा और 8 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 1 से, तो 1 4 ज़ा 4 और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। एक माइनस है और अदर वैल्यू इज प्लस, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होकर होगा -4 + 5 विल गिव 1, क्योंकि बड़ा डिजिट कौन सा है 5 है, तो जो डिजिट बड़ा होता है बड़े नंबर में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिंबल भी उसी का रहता है, सो 1/8 इज हियर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड का पार्ट है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और राइट हैंड साइड पार्ट है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों पर अप्लाई होगी और दोनों के लिए सेटिस्फाई होगी, और इनका यूज करके हम इजीली जो हमारे रेशनल नंबर है उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ 1। आपको पता है कि अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, हमेशा 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट नंबर ऑलवेज। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 80 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है 80 आएगा, तब भी आपको वही नंबर आएगा। लेकिन अगर 1 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे 4 को 1 डिवाइडेड बाय 4 करना है अगर आपके लिए, तो कितना होगा 1/4। लेकिन अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हो तो क्या आएगा, आपका आंसर 4 आएगा, दैट विल बी होल नंबर। और 1 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो एक फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा या एक रेशनल नंबर बन जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 0 की बात करें, अगर आप a + 0 कर रहे हो, मीन्स किसी इंटीजर में किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर रहे हो, यू विल गेट दैट नंबर। अगर आप किसी में से 0 माइनस कर रहे हो तो देन ऑल्सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर नंबर। सपोज 8 - 0 इट इज 8, 800 + 0 इट इज ऑल्सो 800। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका वही का वही नंबर आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन बाय 0, a × 0 कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 0 देयर। आप किसी भी नंबर को सपोज 1498, ठीक है 1498 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से, यू विल गेट 0 ओवर देयर। आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लो 40 डिवाइडेड बाय 0 किया तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर 0 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आंसर होगा 0। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। और अगर आप किसी भी 0 के लिए आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है 0 में अगर आप भाग दे रहे हो किसी नंबर से तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 से किसी नंबर में अगर आप भाग देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड आता है, कि वो अपरिभाषित है, उसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है इस क्वेश्चन इस चैप्टर की, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इनको प्रॉपर अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रॉपर आपके नोट्स होने चाहिए, इनको अप्लाई करके देख लीजिए। आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी, आप उन्हें सेटिस्फाई कर लेंगे और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।